हेलो नमस्कार दोस्तों, मानसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट वाला पढ़ा था अपन ने, जिसपे अपन ने कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, यानी कॉम्पटन विस्थापन अपन ने निकाला था। अब इसी कॉम्पटन पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो रहा है उसकी एक तो दिशा फाइंड आउट करवाता है और एक निकलवाता है इसकी गतिज ऊर्जा। किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्या निकालेंगे बच्चों? प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, कल अपने पास दो इक्वेशन आए थे। एक तो आया था mv cos थीटा इक्वल टू h अपॉन लैम्ब्डा माइनस h अपॉन लैम्ब्डा डैश cos फाई, और एक अपने पास आया था mv sin थीटा इक्वल टू h अपॉन लैम्ब्डा डैश sin फाई। दिशा हमेशा टेंजेंट से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि tan थीटा आपको बनाना होता है। तो tan थीटा बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जो समीकरण नंबर 2 है उस समीकरण नंबर 2 में किसका भाग ले लेते हैं अपन? 1 का। तो देखो समीकरण 2 डिवाइडेड 1, तो आपके पास बनेगा mp sin थीटा अपॉन mp cos थीटा बराबर h अपॉन लैम्ब्डा डैश sin फाई अपॉन में ये पूरा h अपॉन लैम्ब्डा माइनस h अपॉन लैम्ब्डा डैश cos फाई। ठीक है, यहां से मैं h अपॉन लैम्ब्डा डैश क्या ले रहा हूं, यहां से कॉमन ले रहा हूं। देखना तो क्या बचेगा आपके पास? यहां से तो mv से mv कैंसिल, sin बटे cos क्या बन जाएगा आपके पास? tan थीटा। ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे, नीचे आप कॉमन क्या ले रहे हो? h अपॉन लैम्ब्डा डैश। यहां से देखना h तो बाहर आ जाएगा, लैम्ब्डा है लेकिन आपको कॉमन क्या लेना था? नीचे से लैम्ब्डा डैश, इसलिए लैम्ब्डा डैश का क्या लगेगा इसमें? भाग लगेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा लैम्ब्डा डैश अपॉन लैम्ब्डा माइनस का cos फाई। h अपॉन लैम्ब्डा डैश से h अपॉन लैम्ब्डा डैश कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? tan थीटा इक्वल टू ये बचेगा आपके पास sin फाई अपॉन नीचे बचेगा लैम्ब्डा डैश अपॉन लैम्ब्डा माइनस का cos फाई। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, कल अपने पास एक टॉपिक किया था, उसमें आया था न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश बराबर में h अपॉन m नॉट c स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos फाई। ठीक है बच्चों, यहां से मैं इसका अलग अलग भाग दे रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस का 1 अपॉन न्यू बराबर में h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। यहां से इसको इधर भेज रहा हूं तो 1 अपॉन न्यू डैश इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन न्यू प्लस h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। यहां से इस दोनों साइड में मैं किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं? न्यू से। तो न्यू बराबर में यहां पे कितना बचेगा? 1 प्लस h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। अब अपन को पता है कि न्यू बराबर में क्या होता है? c अपॉन लैम्ब्डा, और न्यू डैश बराबर में क्या होता है? c अपॉन लैम्ब्डा डैश। तो c से तो c कैंसिल हो जाएगा और इसी को अपन लिख सकते हैं लैम्ब्डा डैश अपॉन लैम्ब्डा।
ये आपके पास बन जाएगा एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये वाली जो वैल्यू है वो अपन कहां पुट करेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर में sin फाई, ऐसे कैसे, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन यहां रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, और यहां पे कितना माइनस का कोस फाई। इस वाले को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास sin फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस का एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर कोस फाई, और ये माइनस का कोस फाई, ऐसे कैसे। तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, sin फाई अपॉन, यहां से अपने पास ये एचडी जिसको ऐसे कैसे रख लो एम नॉट सी स्क्वायर, इन दोनों से मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूं, माइनस का कोस फाई कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से बचेगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में से और इस वाले में से ये वाला पार्ट अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा sin फाई अपॉन, यहां से अपने पास ये तो कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। यहां से कितना बचेगा 1, और यहां से कितना बच जाएगा माइनस का कोस फाई। तो कोई भी प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्पटन इफेक्ट में, उसके लिए जो दिशा आएगी अपने पास वो कितनी आएगी, tan थीटा बराबर में sin फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। इसका मतलब जो प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन केवल किस एंगल पे डिपेंड कर रही है, प्रकीर्णन कोण फाई पर। किस पे निर्भर कर रही है, प्रकीर्णन कोण फाई पर, क्योंकि आपके पास h फिक्स हो जाएगा, m नॉट फिक्स है, c प्रकाश की चाल फिक्स है, न्यू आपतित फोटोनों की आवृत्ति भी अपने पास क्या हो जाएगी, फिक्स। इसका मतलब जो अपने पास दिशा बचेगी इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षेप्त की दिशा, वो केवल और केवल प्रकीर्णन कोण पे निर्भर करेगी। किसके ऊपर निर्भर करेगी, प्रकीर्णन कोण पर। ये तो हो गया अपने पास प्रतिक्षेप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। अब अपन निकालेंगे कि गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की, अपने पास इस क्रिस्टल पर जो आपतित होने वाले एक्स किरण या फोटोन है उनकी टोटल ऊर्जा कितनी है, h न्यू, और प्रकीर्ण होने वाली कितनी है, h न्यू डैश। तो इस टोटल में से इस वाली एनर्जी को अपन माइनस कर दें, तो जो शेष बचेगी वो ऊर्जा किसकी कहलाएगी, प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो k इक्वल टू कितनी हो जाएगी, h न्यू माइनस h न्यू डैश, ठीक है। यहां से मैं h न्यू कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। जस्ट अपन ने एक ही टॉपिक निकाला था, ये आया था न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, न्यू डैश अपॉन न्यू, तो न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये अपन इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगी आपके पास k बराबर
एच न्यू ऐसे कैसे, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। यहाँ पे एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, छोटी फॉर्म बनाने के लिए। तो आपके पास k बराबर में एच न्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये एलसीएम आएगा और एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, k बराबर में एच न्यू ऐसे कैसे, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज 1 माइनस कोस फाई और माइनस का 1, ये 1 से 1 अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा वो कितनी बचेगी, एच न्यू 1 माइनस कोस फाई और ये अल्फा से मल्टीप्लाई ऐसे कैसे, बार वाला, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ये अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या आ गई, प्रतिशत इलेक्ट्रॉन जो था उसकी क्या आ गई अपने पास ये गतिज ऊर्जा। अगर मैं मैक्सिमम गतिज ऊर्जा की बात करूं, मैक्सिमम कब आएगा, जो फाई है वो फाई अपने पास कितना हो, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1, माइनस क्या हो जाएगा, +1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास k मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच न्यू और ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अगर इस एच न्यू का मैं इधर भाग दे दूं, k मैक्सिमम बटे एच न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। ये क्या थी, ऑप्टिक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, k मैक्सिमम क्या थी अपने पास, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित फोटोन की गतिज ऊर्जा का अनुपात ये होगा। ठीक है, आपको बताना। तो अपने दो टॉपिक पढ़े, एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की दिशा और एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये जो दोनों टॉपिक हैं वो अपने एमडीएस यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के। कितने नंबर के आते हैं, 3 नंबर के। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास कंप्यूटर इफेक्ट का। इसी बेस पर अपने एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन अपने पास है कि एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिससे कि वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी 50% ऊर्जा स्थानांतरित कर सके। ठीक है, ये आपके पास एमडीएस यूनिवर्सिटी में 2011, 2013, 2015 और 2018 और अब की बार और लगा लेना शायद 2020 में भी आ जाए।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिससे कि वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी 50% ऊर्जा स्थानांतरित कर सके। ये आपके पास न्यूमेरिकल दे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो कि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है, सॉरी क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की ऊर्जा बराबर में आपको दे रखा है 50% आपतित फोटोन, ये बोल रहा है आपको। तो ये अपने पास हो जाएगा h न्यू, अपन ने मान लिया h न्यू डैश कितनी, हाफ किसकी, आपतित फोटोन की, ठीक है। यहां से अपने पास hc अपॉन लैम्ब्डा डैश बराबर में हाफ hc अपॉन लैम्ब्डा। अगर मैं यहां से तुलना करूं तो लैम्ब्डा डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लैम्ब्डा। अब आपको क्वांटम विस्थापन डेल्टा लैम्ब्डा बराबर में क्या होता है, लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा सी 1 माइनस cos फाई। यहां पर लैम्ब्डा सी अपने पास कांस्टेंट था h अपॉन m नॉट c, जिसकी वैल्यू होती है कितनी होती है 0.024। इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा इक्वल टू ये अपने पास 0.024 1 माइनस cos फाई, ठीक है। यहां से मुझे लैम्ब्डा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं लैम्ब्डा डैश की जगह वैल्यू रख रहा हूं 2 लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा बराबर में cos फाई। 2 लैम्ब्डा में से 1 लैम्ब्डा गया तो कितना बचेगा, लैम्ब्डा 1 माइनस cos फाई। तो आपके पास लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.024 1 माइनस cos फाई एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो ऊर्जा क्या होती है अपने पास, Hc अपॉन लैम्ब्डा। आपको पूछा गया न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए। न्यूनतम ऊर्जा कब आएगी, जब आपके पास लैम्ब्डा क्या हो, मैक्सिमम। लैम्ब्डा मैक्सिमम कब आएगा, यहां से देखो जब फाई की वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री, तो लैम्ब्डा मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा 0.024 इनटू 2, क्योंकि 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा E इक्वल टू Hc अपॉन 0.024 इनटू 2। एंगस्ट्रॉम को मैं चेंज कर रहा हूं मीटर में 10⁻⁻10, ठीक है। अब h प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 6.62 × 10⁻34 इनटू प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸, और नीचे अपने पास 0.24 इनटू 2 इनटू 10⁻⁻n, ये आ जाएगा आपके पास जूल में। किसमें आ जाएगा, जूल में। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ है, और हो सकता है कि आपके पास इस बार भी आ जाए। आएगा तो 3 नंबर में आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज अपन ने 2 टॉपिक पढ़े, ठीक है ना। ये अपना क्वांटम प्रभाव कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मैं टॉपिक उठाऊंगा वो कल नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा श्रोडिंगर समीकरण। कौन सा टॉपिक आएगा, श्रोडिंगर समीकरण, जिसमें 2 आएंगे, एक काल आश्रित और एक काल अनाश्रित। इस टॉपिक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं लाइव क्लासेज पे आ सकूं। आपका छोटा सा योगदान मुझे बहुत आगे ले जा सकता है, इसलिए हम मिलकर, आप मेरा सहयोग
सहयोग करोगे तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक डालते रहूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। बाय।